सीधा गोली मार देंगे, पूरा गांव फूंक देंगे तुम्हारा हम। ऐसे धमकी देखेगा, इतना मतलब हो गया था। अभी साथ में थे, जानते थे क्या कह रहे थे? वही बोल रहे हैं सर, जो बोल रहा है कि धमकी दे रहा था मारने के लिए। हाँ, वहाँ जहाँ बचा हुआ है, जहाँ एडमिट उसका इलाज चल रहा है, वहाँ पर भी बोला कि एक को चुन के मारेंगे। अभी भी बोल रहा है, थोड़ा भी डरना। हाँ, कि दे रहे हैं सर, प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रही है इसके लिए। और सर ऐसा ही रहेगा तो वो लोग खुलेआम मारते चलेंगे, कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीद है, क्योंकि यहीं से आते हैं योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री से सर बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे, लेकिन सर जब प्रशासन ही गलत रहेगी फिर जो जंगल दूसरों में यहाँ के अपना व्यवहार बनाएंगे, ठीक है, रिश्ता निभाएंगे कि हमारे जो भी है, हमारे जीजा हो गए चाहे हमारे सार हो गए, यहाँ रिश्ता निभाते हैं सब। और रिश्ता जब निभा लेंगे, उसका रिश्ता निभाने के बाद सारा कांड होने का चालू हो जाएगा। उसके बाद ये थी कि मतलब उस चोर के अंदर बिल्कुल भी डर बिल्कुल नहीं था, 1% का भी डर नहीं था उसके अंदर। आप दीपक प्राइस थाने के अंतर्गत उसी जगह पर है, उसी दीपक गुप्ता के घर पर है, जहां पर बीती रात जिस तरीके से पशु तस्करों ने निर्मम तरीके से उस दीपक गुप्ता नाम के छात्र की हत्या कर दी थी। वो छात्र जो नीट की तैयारी करता था, वो छात्र जिसके लिए परिवार सपने सहेजा था, उसके साथ आज पूरा गांव खड़ा है। वो युवा तमाम गांव के हैं से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम था उस दिन जो हुआ था घटना पर? सर जैसे कि ये सब मामला हुआ, फिर उसके बाद चोर पकड़ा गया था मेरे गांव में। उसके बाद वहाँ पे उस मंदिर के पीछे मंदिर पे हम लोग बंद कर दिए, सेफ एकदम बंद कर दिए थे। उसके बाद ऐसा हुआ था, हम लोग फोटो आया डायरेक्ट, उसके दीपक गुप्ता जो थे मेरे मित्र थे, उसके बाद उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो उसको चोर को मतलब कुछ मतलब हाथापाई हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ से मेरे घर की तरफ पुलिस प्रशासन लोग सभी लोग लेकर गए उनको, जो चोर थे टांग कर लेके गए, दोनों हाथ पकड़ के दोनों पैर पकड़ के ऐसे टांग के लेकर गए सभी लोग। हाँ, लेके गए चौकी की तरफ। उसके बाद मैं गेट पर सीधा पुलिस और चोर वाला बोल रहा है, अरे माधव चोर लोगों, इस बार आएंगे तो छूट के, उसके बाद सीधा तुम लोग को मतलब पूरा गांव को ही जला देंगे, मार देंगे। हाँ, धमकी देकर गया। और तो सर इस सबसे बड़ी बात सर ये थी कि मतलब उस चोर के अंदर बिल्कुल भी डर बिल्कुल नहीं था, 1% का भी डर नहीं था उसके अंदर। आप दीपक के दोस्त थे, दीपक का कैसा व्यवहार था? दीपक का सही इस एरिया में बहुत ज़्यादा नाम था, क्रिकेट वगैरह में बहुत अच्छे थे, ओपनर बैट्समैन थे सर। इस इलाके में किसी से दीपक के बारे में पूछ लीजिए, किसी से कोई मतलब भेदभाव कुछ नहीं था। मारपीट वगैरह बातचीत हर एक चीज़ में अच्छे थे, मारपीट का मतलब बहुत दूर रहते थे ये सबसे। बस उनका काम था स्टडी करना, क्रिकेट करना, बस। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ, पुलिस कहाँ तक अपराधियों को, क्योंकि एक तरीके से आप बता रहे हैं कि वो ये कह के गए हैं कि फिर हम आएंगे? जी सर, वो बोले हैं अगर इस बार मैं छूट गया तो पूरे गाँव को मतलब जीने नहीं दूंगा, सही से आग लगा दूंगा, एक एक को सबको मारूंगा। अच्छा, ये हाँ, ऐसे कहा गया। मेरे गेट के सामने मैं गेट दिखा सकता हूँ अपना, उसी रोड से पुलिस वाले प्रशासन जो थे वो सब लेकर गए हैं चोर। मेरे सामने सबको गाली दे माधव चोर, और जो चोर था माधव चोर, इस बार तुम लोग को आएंगे सीधा गोली मार देंगे, पूरा गांव फूंक देंगे तुम्हारा हम। ऐसे धमकी देखेगा, इतना मतलब हो गया था। अभी साथ में थे, जानते थे क्या कह रहे थे? वही बोल रहे हैं सर, जो बोल रहा है कि धमकी दे रहा था मारने के लिए। हाँ, वहाँ जहाँ बचा हुआ है, जहाँ एडमिट उसका इलाज चल रहा है, वहाँ पर भी बोला कि एक को चुन के मारेंगे। अभी भी बोल रहा है, थोड़ा भी डर नाम की। हाँ, अभी थोड़ा भी डर की नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर सर। 1% उनके अंदर डर की नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ऐसा लग रहा है उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगा खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं सर। किसी प्रकार का अभी उनके अंदर भी अभी डर ही पैदा नहीं हुआ, समझ लीजिए। उतने पुलिस प्रशासन थे, हम लोग गाँव वाले थे, फिर भी 1% का डर उनके फेस पे नहीं दिख रहा था, इतना कुछ होने के बाद भी। क्या कहना चाहते भैया जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हो रहा है? सर यही है कि कहना है कि सर जल्दी से जल्दी उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्दी से उनको पकड़ा जाए। सर ऐसे ही जब लोग खुलेआम बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सर, प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रही है इसके लिए। और सर ऐसा ही रहेगा तो वो लोग खुलेआम मारते चलेंगे, कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीद है, क्योंकि यहीं से आते हैं योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री से सर बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे, लेकिन सर जब प्रशासन ही गलत रहेगी तो अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे? प्रशासन मिली हुई है उनसे, उन लोगों से, चोरों से। अगर सर वो पिपराइच रोड से ही सब आए हैं और सर रोड पे सर 2 पुलिस चौकियाँ हैं, तब पर भी खुलेआम घूम रहे हैं। गाय भी लाते थे सर, तब पर भी कोई पुलिस वाला भी नहीं रोका उसे। अच्छा, यानी प्रशासन मिला था, ये कहना है आपका पूरा? या सर पूरा प्रशासन तो मिला है, पूरा मिला है सर। अगर प्रशासन नहीं मिला रहता सर, बताइए दीपक जब यहाँ से गायब हुआ है तो प्रशासन इस चोर के सामने क्या कर रही थी जो मंदिर में बंद था?
प्रशासन यहाँ क्या कर रही थी? प्रशासन यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। कम से कम 30 पुलिस यहाँ पे बस उसके ऐसा लग रहा है सब सिक्योरिटी के उसको बचा रहे हैं सब। हाँ, और कुछ नहीं सुना। प्रशासन आई तो दीपक यहाँ से चोरी पशु तस्करों को यहाँ से ले जा चुके थे। हाँ, ले जा चुके हैं। हम लोग सोच रहे थे कि अगर दीपक आ जाएगा, हम लोग चोर को कुछ नुकसान नहीं किए थे, हम लोग सोचे दीपक अगर आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो लेकिन फिर भी बाद में फ़ोटो आया हम लोग के पास तो पता चला कि हुआ, फिर हम लोग उसको पकड़ के थोड़ा हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन पुलिस पूरा एकदम सिक्योरिटी ऐसे पकड़ के उसको चोर को सेफ्टी के लिए रखी हुई थी पूरा। हाँ, छूने तक नहीं देती थी। एक तरीके से कहना है कि लापरवाही की अगर प्रशासन लापरवाही नहीं करती। हम लोग 11 बजे तक पुलिस के सामने वो धमकी दे रहा है और उसको कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, पुलिस लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और उसको बचा के ले गए। चोर का फोन आ रहा था उसके मोबाइल पे, लेकिन प्रशासन उठा नहीं रही थी, रिसीव नहीं कर रही थी कि क्या कह रहे हैं वो लोग। सर मोबाइल जो था अगर गाँव वालों को दिए होते तो बात करते हम लोग तो कुछ मैटर हल्का भी हो जाता, लेकिन सब पुलिस वाले जो इतने थे सर, सब उसके रक्षा के लिए सब लगे थे, तैनात थे। पुलिस लगे हुए थे, 30 पुलिस कम से कम। किसी ने दीपक को हाँ, किसी ने नहीं खोजा। वो तो डायरेक्ट बोले कि तुम लोग खोजो, ऐसे गांव को बोले आप लोग है ना खोजो, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं। चोर को पकड़े हुए हैं, तुम कह रहे थे कि तुम लोग जाओ खोजो, हम रखवाली कर रहे हैं। आप चोर की रखवाली कर रहे हैं, आप लोग जाओ खोजो, सीधा बोल रहे हैं। जो एक चोर पकड़ाया था वो गांव वाले पकड़े थे, पुलिस नहीं पकड़ा था। हाँ, वो भी जो जैसे मतलब काल कोई कॉल कर रहा था पुलिस के पास तो चोर के नंबर पे किसी का फोन आ रहा था। हाँ, तो वो फोन रिसीव वो किनारे जाके बतियाते थे पुलिस वाले, फोन किराने जाके बात। हाँ। अब लगता है कितना इंसाफ हाँ। मिल पाएगा दीपक को, जो दीपक इस दुनिया में अब नहीं रहा। आज की पुलिस रहेगी तो नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है इस जन्म में। इस जन्म तो मुश्किल है। फिलहाल यहाँ पे तमाम चौकी प्रभारी, तमाम सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सर सस्पेंड किए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर से कोई आएगा फिर वही काम करेगा, फिर वही स्टार्ट कर देंगे। डिसमिस तो नहीं किए ना सर, डिसमिस तो नहीं किए हैं, उसे सस्पेंड किए हैं, 2 महीने के बाद फिर आ सकते हैं वो सर, फिर वही अपना पुराना है। क्या करेगा कोई? आज उसके साथ हुआ है, कलामी लोग के साथ हुआ है, क्या करेगा कोई? बताइए, 10 बजे की घटना है, खुलेआम घूम रहे हैं 10 बजे। सबकी हम लोग मीटिंग में हैं। भी तो इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं देखने को जरूर मिली होंगी। हो रहा है सर, हो रहा है सर, बहुत बहुत ज्यादा वीडियो है, लेकिन सर पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं है। सर हम लोग बाइक से जाते हैं, 11 बजे बाइक से मान लीजिए जाते हैं, पुलिस वाले हम लोग को रोक कर हमेशा मतलब पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो। हाँ, लाइसेंस वगैरह ठीक है। और मैजिक वाले जितने भी रात में घूम रहे हैं उनसे कहाँ नहीं पुलिस पूछ रही है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं, क्या काम है इस रात, मतलब रात में तुम लोग का क्या काम है, क्या काम नहीं है, उन लोग से भी पूछना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं सीधा उड़ के वो सब आ रहे हैं, रोड के रास्ते आ रहे हैं, कोई पुलिस वाले उन लोगों को क्यों नहीं देख पा रहा है? पहले मतलब मेरा सवाल यही पूछ रही है, गांव के लोगों से पूछ रही है, लेकिन उन तस्करों से नहीं पूछ रही। हाँ, वही बात है सर। हम लोग कहीं से भी आएंगे, मान लीजिए कोई मूवी वगैरह देख के 11 बजे आएंगे हम लोग, जो पुलिस है तो हम लोग पिपराइच का जितने पुलिस वाले हैं, मान लीजिए जो अब सस्पेंड हो जाए और जो फिर आ रहे हैं, वो जो भी आएंगे वो फिर जो जंगल दूषण में आके अपना व्यवहार बनाएंगे, ठीक है, रिश्ता निभाएंगे कि हमारे जो भी हैं, हमारे जीजा हो गए चाहे हमारे सार हो गए, यहाँ रिश्ता निभाते हैं सब। और रिश्ता जब निभा लेंगे, उसका रिश्ता निभाने के बाद सारा कांड होने का चालू हो जाएगा। उसके बाद कोई भी है, कोई भी व्यक्ति कोई भी आ जाए यहाँ पे पिपराइच में, उसके बाद 2 महीने के 3 महीने के अंदर फिर कहानी चालू हो जाएगी, क्योंकि रिश्ता बन जाएगा यहाँ पे। ये जंगल दूषण में समझ लीजिए यही समस्या है। अब क्या लगता है कितनी कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि जंगल दूषण में यही समस्या है। ऑर्डर यहाँ पे खुद आए थे, लखनऊ से आए थे। अब लगता है ये रिश्ता किसी का नहीं, यहाँ व्यवहार ज्यादा बन रहा है ना, ये मिल रहा है ना, पैसा ले रहे हैं सब, उसके बाद सब काम करा रहे हैं। जो भी मान लीजिए हम बदल दिए, हम आ गए, 2 महीना 4 महीना रहे, फिर व्यवहार बना, उसके बाद यहाँ कोई कुछ और करवाएगा और उन्हीं के बाद पे काम होता है। तो ऐसा ना कर जंगल दूषण में कोई जो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि इसके साथ जो हुआ सर उसको न्याय मिले। आज इतने समय सामने सर उनका इनकाउंटर हो और कुछ नहीं सर, क्योंकि सर आज इसको मारा गया, कल दूसरे को मारा जाएगा। अगर वो तो सर क्या हो, तो आराम से घूम रहे खुले हम, उनको कोई टेंशन नहीं है, जो मिलेगा मारते जाएंगे। अब हम लोग कैसे सब रहेंगे सर, बताइए? अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। कल तो खुद STF के मुखिया उत्तर प्रदेश के बतौर यहाँ पे आए थे गांव में, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मुलाकात परिवार से हुई है। हुई है सर, देखे हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर खुद यहाँ पर जी सर। हम यही चाह रहे हैं सर कि उसको न्याय मिले सर, जो इसके पीछे है सर, उसका इनकाउंटर हो सर। तो ये वो दीपक के वो तमाम दोस्त हैं, तमाम वो लोग हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, और वो दीपक की उस कहानी को बता रहे थे। शायद दीपक अपने पीछे उन तमाम कहानियों को समेटे अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उस दीपक को इंसाफ दिलाने के लिए ये गांव पिछले 17 घंटे से पहले आंदोलन कर